मुबाशरत के कानून का जिक्र। मर्द और औरत ज़ौजैन के आपस में मिलने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने को मुबाशरत, हम बिस्तरी जिमा वगैरह वगैरह मुख्तलिफ नाम से कहते हैं, मगर हम अपनी इस किताब में सिर्फ मुबाशरत का लफ्ज़ ही इख्तियार करेंगे। मुबाशरत के लफ्ज़ी मानी हैं खालों का आपस में मिल जाना। मर्द औरत के आपस के मिलाप को मुबाशरत भी इसीलिए कहते हैं। मुबाशरत एक तबई और फितरी अमल है, लेकिन मुबाशरत के लिए उम्र और हद है। उसूल के साथ इस फ़ेल मुबाशरत को इख्तियार करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बचा रहता है, और बेउसूली के साथ मुबाशरत करने से बेशुमार बीमारियों में गिरफ्तार होता है, और इस के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। देखें तन्हाई के सबक। मुबाशरत कितने रोज़ में करनी चाहिए? हकायत है कि किसी शख्स ने हकीम सुकरात से पूछा कि मुबाशरत सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान को कितने रोज़ के बाद करनी चाहिए। हकीम सुकरात ने जवाब दिया, साल में 1 मरतबा। फिर इस शख्स ने पूछा, अगर ताकत और जोश ज़्यादा हो और इतने पर सब्र ना हो सके? तो फिर हकीम सुकरात ने जवाब दिया कि महीना में 1 मरतबा। फिर सवाल करने वाले ने पूछा, अगर इस पर भी बर्दाश्त ना हो सके और कुव्वत और जोश ज़्यादा हो? तो हकीम साहिब ने फरमाया, हफ्ता में 1 मरतबा। फिर इस सवाल करने वाले ने पूछा कि अगर इतने दोनों पर भी सब्र ना हो सके तो? हकीम साहिब ने जवाब सख्ती से दिया और कहा कि मानी बदन का तेल और रूह है। अगर कोई इस पर भी सब्र ना करे तो फिर वो इंसान अपनी रूह को निकाल कर फेंक दे और जिंदगी से हाथ धोकर मर्दों की लाइन में शरीक हो जाए और अपनी कब्र तैयार रखे। बहरहाल मुबाशरत में मियाना रवि इख्तियार करे, ना बिल्कुल ही तर्क करे और ना ज़्यादा, वरना तो दोनों हालतों में नुकसान होता है। कुछ हुक्मा ने मुबाशरत की कम से कम 3 दिन का फासला तय किया है कि इससे पहले हरगिज़ मुबाशरत न की जाए। जैसे बग़ैर भूख के खाना खाने से नुकसान होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान बग़ैर ख्वाहिश के मुबाशरत करने से होता है। इसलिए मुबाशरत की भूख का ख्याल करना चाहिए। मुबाशरत की भूख की अलामत यह है मुबाशरत की भूख की अलामत यह है कि बिला किसी शहवत का ख्याल लाए बग़ैर अगर जोश बिगरमी पैदा होने लगे और आला तनासुल में सख्ती से इंतशार हो जाने लगे, तो समझ लो कि यही मुबाशरत की भूख है। भूख और बेभूख की मुबाशरत से नफ़ा और नुकसान। मुबाशरत की भूख के साथ जो मुबाशरत की जाएगी तो इससे फ़रहत विसरूर व लुत्फ़ बल्कि मक़तल भी ज़्यादा होती है, और बेभूख वाली मुबाशरत की जाए तो इससे बदन में सस्ती पैदा होती है और ज़हन और हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है, और अंजाल यानी मनी के निकलने से तबीयत में खुशी के बजाय मिजाज में चिड़चिड़ापन और गुस्सा सा पैदा होता है, और मुबाशरत के बाद नदामत व शर्मिंदगी व फसूस ज़ाहिर होता है। और मुबाशरत मियाना रवि से हटकर हो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सस्ती होने लगती है। चूँकि इंसान लज़्ज़त का दीवाना है, वो लज़्ज़त हासिल करने के लिए बार बार मुबाशरत की लज़्ज़त में मशगूल होता है। मस्तूरात हमिल की वो 9 महीने की तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं, बच्चा पैदा होने की तकलीफ़ें से लेती हैं, लेकिन मुबाशरत की लज़्ज़त के मुकाबला में हम्ल की तौलीद ज़चगी की तकलीफ़ें भूल जाती हैं। यही वजह है कि जो इंसान एक मर्तबा फ़ेल मुबाशरत की लज़्ज़त पा लेता है तो फिर तर्क मुबाशरत नहीं कर पाता, फिर इसमें मुबाशरत की आग भड़कती है। इसलिए ज़रूरी है कि दरमियानी राय इख्तियार करे, जैसे दूसरे कामों के अंदर बीच की राय इख्तियार करता है और करनी चाहिए। ख़ास तौर पर फ़ेल मुबाशरत के सिलसिला में ज़्यादा नज़र रखे। मुबाशरत कितने अरसा में करनी चाहिए? मुबाशरत की ज़्यादा मुद्दत का तयन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे ज़िक्र किया है। हर शख्स के हालात विक़फ़ात वक़ूत अलग अलग होती है, इसलिए हर शख्स को अपनी ताकत वक़ूत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मुबाशरत के लिए कब, किस वक्त और कितनी मुद्दत के बाद मिलाप करना मुनासिब होता है, सिर्फ तिब्बी एतबार से इतनी बात बताई जा सकती है कि जब तबीयत में ज़ोर हो जाए और आला तनासुल में खुद ब खुद जोश व इस्तादगी पैदा हो जाए तो जान लेना चाहिए कि मुबाशरत का यही वक्त है। अगर इंसान बिल्कुल दरमियानी तरीक़ा के मुताबिक चले तो लंबे अरसा ज़िंदगी तक फ़ेल मुबाशरत की लज़्ज़त से महरूम नहीं रह सकता।